हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक। और टॉपिक अपना चल रहा था बहुपद। ठीक, चल रहा था लेसन टू बहुपद। ठीक, लेसन टू बहुपद में चल रहा था अपना प्रैक्टिस टाइम 2.2। ठीक, उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसमें से अपने को क्या शून्य ज्ञात करनी थी और उनका संबंध बताना था, सही है और गलत। ठीक, उसी के आगे अभी क्वेश्चन बाकी थे। क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 का शायद 2 ठो बताया था, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है और पढ़ते हैं और चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक, अपने को एक बहुपद दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। देखो, आप लोग हाई स्कूल में हैं और इसी को बोर्ड कहते हैं। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं। ठीक है, पहले अपने देखो कि बहुपद अपना सही क्रम में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बहुपद कोई भी यानी बहुपद हो, उसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे कम, ऐसे प्रोसेस है। यहाँ पे देखो x², यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है कुछ। एक घात इसको हम कह सकते हैं, इसकी घात कुछ नहीं है तो हम एक घात इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं है तो पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको पीछे करेंगे, क्रम से लिखेंगे इसको। ठीक, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक, अब इसकी हम शून्य की यानी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ संख्या है, इसको हम 3 के साथ गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 6 का 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करना है अपने को, गुणा करने पर कितना आए? 18, और जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त हो? बीच में संख्या जो होती है वही, यानी 7। खोज की संख्या कमेंट में बताओ। देखो, अगर यहाँ पे दिमाग में आ रहा हो तो 9×91, 9×2=18। अगर मैं 9 में 2 घटा दूँ तो 7 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसके गुणनखंड में क्या लिख सकता हूँ? 7 की जगह लिख सकता हूँ 9 माइनस का 2। ठीक, 6x² और ये माइनस लगा रहने देते हैं। 7 की जगह मैंने लिखा क्या? 9 माइनस का 2, और ये x उसी प्रकार लिखा है -3, उसी प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। इस माइनस का अंदर हम कराते हैं इसमें गुणा। ठीक है, 6x² माइनस का 9, और इधर से x का गुणा होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये वाला 2 इधर से x का गुणा होगा तो 2x, और ये माइनस का 3। अब इन दोनों से हम उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकालेंगे। इनसे क्या कॉमन है, इससे क्या कॉमन है? ठीक है, अब हम देखते हैं, इस दोनों में x है, ये तो एक x कॉमन कर लिया। ठीक है, और कुछ कॉमन है? यहाँ पे देखो 3 निकाल सकता हूँ, 3×2 = 6 और 3×3 = 9। अगर 2 निकालूंगा तो 2×3 = 6 तो कट जाएगा, पर 9 नहीं कटेगा। ठीक, 6 निकालूंगा तो 6 का इसमें नहीं कटेगा, तो 3 निकाल सकता हूँ। और तो 3x निकाल लिया मैंने, क्या बचा? 3×2 = 6, एक x निकाल लिया, एक x बचा।
बीच में माइनस लगा, माइनस लगा दिया। 3 त्रिकाई 9, एक एक्स था वो भी निकाल लिया। अपने को यही कोष्टक यहाँ पे भी बनाना है, तो 2x आगे चाहिए। 2x के अलावा कुछ है नहीं, तो प्लस का जब कुछ कॉमन नहीं होता तो प्लस का 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी में एक का गुणा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ना उसका वैल्यू बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक। तो यहाँ से एक कॉमन करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों से और ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ से देखो प्लस का चिन्ह लगा है, ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया। अब इन दोनों से हमें कॉमन निकालना है, क्या है। दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, कोष्टक में जो लिखा है वही कॉमन है। 2x माइनस का 3 इसमें भी है, 2x माइनस का 3 इसमें भी है। कराओ कॉमन। 2x माइनस का 3 कॉमन किया तो क्या बचा, ये निकाल लिया, क्या बचा 3x, ये निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा प्लस का 1। अपने को ये निकल के आया इसके क्या गुणनखंड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अगर वीडियो में पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक। अब इसकी हम शून्यक निकालते हैं, तो हम लेंगे एक तो पहला गुणनखंड 2x माइनस का 3 हमने ले लिया। शून्यक निकालने के लिए हमें बराबर में 0 रखना पड़ेगा, ठीक। 0 रख दिया, ये जब 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो कहे हो जाएगा प्लस का 3, ठीक। क्योंकि 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक। ये देखो गुणे में है इसके, तो इस तरफ कहे में जाएगा, भाग में जाएगा। 3 के बटे में गया तो हमारा एक शून्य निकल के आया 3/2, ठीक। और दूसरा शून्य ज्ञात करते हैं। अब एक बार इसका लेंगे 3x माइनस का 1 बराबर हम 0 लेंगे। ये माइनस का ये उस तरफ जाएगा तो कहे का हो जाएगा प्लस का 1, ठीक। अब 3 गुणे में है तो इसकी कहे में जाएगा बटे में, ठीक। बटे में जाएगा तो x 1 इसके बटे में आ जाएगा 3। तो दूसरा शून्य का अपने क्या निकल के आए 1/3। एक तो शून्य की ये निकल के आए, एक तो शून्य की ये निकल के आए, तो अपने पास शून्य क्योंकि शून्य निकल के आए कितने, शून्य के बराबर हम लिख सकते हैं 3/2, 1/3, ठीक। अब हम देखेंगे इनका संबंध, जिसको हम अभी तक अल्फा प्लस बीटा पढ़ते आ रहे थे। उसका मान क्या होता है माइनस का b बटा ए। अब ए अब 20 और एल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c बटा ए। अब यहाँ पे कह रहा होगा कि ए बी सी के मान कहाँ से ज्ञात करके आए, तो बताया था मैंने उस दिन ज्ञात कैसे करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लो चाहे नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। देखना नोट हो गया। यहाँ पे उस दिन मैंने तुलना करवाया था, तुलना करने पर, ठीक। किससे ए एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है तो 0 भी रखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और इधर से
इसमें कैप्चर होगा और ये सी का मान इसमें आएगा। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई -7, सी की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक, अब यहाँ पे देखो बी का मान, बी कितना है यहाँ पे -7 और इसमें भी 7 है, और ए का मान कितना है यहाँ पे 6, माइनस प्लस होगा यहाँ पे तो कितना होगा 7/6। ठीक है, जो कि पहला वाला से नहीं मिल रहा तो इसके संबंध गलत है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। और सी का मान कितना -3 और ए का मान है 6, तो काटा 3 का 3, 3 दूनी 6, -1/2, इसका भी संबंध नहीं मिल रहा। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे -1/2 है, कोई भी संबंध मिल नहीं रहा। तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि संबंध नहीं मिल रहा। हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे संबंध नहीं है, इतना लिख देंगे एग्जाम में काफी है 2 मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टडी क्लासेस में।